मैं भाग्य हूं, आपका मुकद्दर, आपकी तकदीर, किंतु मैं केवल ईश्वर का लिखा नहीं बल्कि आपका, या यूं कहें कि आपके कर्मों का रचा हूं। मैं वही हूं, वैसा ही हूं जैसे आपके कर्म हैं। हमारे पूर्वजों ने हमेशा कहा है कि नेकी कर दरिया में डाल। वे नेकी करते और भूल जाते थे। वे इस बात की कभी चिंता नहीं करते थे कि आज उन्होंने जो किया है उससे उन्हें क्या मिलेगा। बस वे अपना काम करते थे और आगे बढ़ते चले जाते थे। लेकिन आज के समाज में इंसान कर्म बाद में करता है, उसके प्रति फल की चिंता पहले करता है। उसने क्या बोया वो बाद में देखता है, उसने क्या काटा उसकी फिक्र उसे पहले होती है। लेकिन ये सही नहीं है, खासकर दूसरों के लिए भलाई करने के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। आज यही बात मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। पहली 4 राशियों का हाल। पंडित चंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए। पैसे के नुकसान से बचें। घर पर मेहमान आएंगे, प्रिय व्यक्ति से बिछुड़ सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 78। वृषभ राशि, आर्थिक नुकसान से बचें। वाणी पर नियंत्रण रखें। शनिदेव की पूजा करें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 54। मिथुन राशि वाले, डूबा हुआ पैसा मिलेगा। शादी तय हो सकती है। आंखों की परेशानी से बचें। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 81। कर्क राशि वाले, वाणी पर नियंत्रण रखें। लाइफ पार्टनर की सेहत पर ध्यान दें। कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 81। आज का समय स्वार्थ का समय है। लोग केवल अपनी ही चिंता करते हैं। किसी के लिए कुछ किया तो भी उसमें अपना ही भला देखने का समय है। लेकिन वो सही नहीं है जो ऐसा करते हैं। सही और श्रेष्ठ तो वो हैं जो नेकी का बदला नेकी से देते हैं। कहते हैं नेकी करना तो ईश्वर का धन्यवाद करने का एक रूप है। नेकी करने वाले 2 प्रकार के होते हैं। एक वो लोग जो अगर कोई उनके साथ किसी प्रकार की भलाई करता है तो वो उसी मात्रा में या उससे अधिक उसके साथ भलाई करते हैं। और दूसरे वो लोग जो बिना इस बात की प्रतीक्षा किए कि कोई उनके साथ नेकी करे, वो दूसरों के साथ नेकी करते हैं। ऐसी ही थी वो महिला जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन पकाती थी। आज इसी की कहानी के जरिए मैं आपको जीवन में नेक दिल से नेकी करने का पाठ पढ़ाऊंगा। वो महिला अपने परिवार के अलावा एक और रोटी वहां से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए पकाती थी। वो उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती थी जिसे कोई भी ले जा सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता और बजाय धन्यवाद देने के अपने रास्ते पर चलता हुआ वो कुछ इस तरह बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा। दिन गुजरते गए और यह सिलसिला चलता रहा। वो औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन में खुद से कहने लगी कि कितना अजीब व्यक्ति है। एक शब्द धन्यवाद का तो देता नहीं और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मतलब क्या है इसका। एक दिन क्रोधित होकर उसने एक निर्णय लिया और बोली, मैं उस कुबड़े से निजात पाकर रहूंगी। आगे उसने क्या किया, क्या उसे उस व्यक्ति से निजात मिली या कोई सबक, ये आप जानेंगे। लेकिन पहले जानते हैं अगली कुछ और राशियों का हाल। सिंह राशि की बात करते हैं। नई प्रॉपर्टी का लाभ होगा। पैसे की प्राप्ति होगी। मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 78। कन्या राशि वाले, उच्च अधिकारियों से तनाव का योग है। संतान पक्ष से लाभ होगा। नया वाहन खरीदेंगे। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 89।
तुला राशि की बारी आती है। परिवार में प्रसन्नता आएगी, लाइफ पार्टनर से मदद मिलेगी, प्रॉपर्टी का लाभ होगा। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 98। बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक पैसे का लाभ होगा, नौकरी में बदलाव होगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 54। राशिफल से पहले आपने सुनी उस महिला की कहानी जो रोज अपने खिड़की के सहारे रोटी रखती और उसे कुबड़ा व्यक्ति लेकर जाता और इन्हीं शब्दों में बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे तो वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे तो वो तुम तक लौट के आएगा। उस व्यक्ति की इस बात से वो महिला परेशान हो गई। उसने एक दिन उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज उसके लिए बनाया करती थी। पर जैसे ही उसने उस रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ कांपने लगे और रुक गए और वो बोली, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया, एक ताजा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे फिर से रख दिया। हर रोज की तरह वो कुबड़ा आया और रोटी लेके ये बड़बड़ाता हुआ चलता गया कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज जब वो महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो भगवान से अपने पुत्र की सलामती और उसकी अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलती है और आश्चर्यचकित रह जाती है। अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देखती है। वो पतला और दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो भूखा भी था। भूख से वो कमजोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, ये एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। जब मैं यहाँ से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया। मैं तो मर गया होता। लेकिन तभी एक कुबड़ा वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख से मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे खाने को कुछ मांगा तो उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे ये कहकर दे दी कि मैं हर रोज एक खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है, सो ये लो और अपनी भूख को मिटाओ। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। आखिर क्या सोचा उस माँ ने और इस घटना से वो कैसे समझी नेक दिल से नेकी करने का राज, ये भी आप जानेंगे बची हुई राशियों के भाग्यफल के बाद। धनु राशि, पैसे का लाभ होगा, सेहत अच्छी रहेगी, कहीं घूमने जाने का योग है। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 76। मकर राशि वालों की बारी आती है। मुकदमे में सफलता मिलेगी, परिवार में विवाद से बचें, घर पर कोई मेहमान आएगा। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 45। कुंभ राशि, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कोई बड़ी परेशानी दूर होगी, यात्रा करने से बचें। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 85। मीन राशि, भाई बहन से मदद मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, अचानक यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 58। राशिफल से पहले की कहानी में उस महिला के बेटे की जान वही कुबड़ा आदमी बचाता है जिसके लिए वो महिला रोटी बनाती थी। तब उस महिला के मस्तिष्क में वो बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था, लेकिन पछतावा होने पर अगर उसने वह रोटी आग में जला के नष्ट नहीं की होती तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और अंजाम होता उसकी मौत। और इसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा। यानी सबक यही है कि हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को भी कभी मत रोको।
फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी सराहना हो या प्रशंसा हो या फिर प्रशंसा ना भी हो, बस दिल साफ रखो, नेकी करते रहो, वो जरूर आप तक लौट कर आएगा। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ।